Exercise 14.3, question number first. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 years worldwide found the following figures. 15 से 44 years की वुमेन की डेथ का रीजन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। उनकी डेथ का मेन कारण क्या है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। सेकेंड कंडीशन का मुख्य कारण होने का कारण क्या है। जो सेकेंड कंडीशन दी गई आपको, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस कंडीशन के लिए हमारा बार ग्राफ ड्रॉ होगा। बार ग्राफ के लिए सुटेबल गैप रहेगा 5। बोर्ड पे थोड़ा सा राउंड ऑफ रफ फिगर ड्रॉ होता है। आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे ड्रॉ करने के लिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल फर्टिलिटी रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। परसेंटेज में। सेकंड, अब यहां से हमें जो आपका ग्राफ पेपर है उस पर ब्लॉक्स होंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर या 1-1 सेंटीमीटर की। ठीक है, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ब्लॉक को खाली छोड़िए। सेकंड वाले में 31.8 तक आपको मार्क करना है। अब 31 कहाँ होगा। सबसे पहले 30 to 35 के बीच में 31 है। इसके बीच में आपको 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स या लाइंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वहां पर 10 ब्लॉक हैं और 5 काउंटिंग्स। तो जब आप 2 लाइंस ऊपर चलेंगे तो वो आपका होगा 31 और 2 लाइन ऊपर चलेंगे तो वो आपका होगा 32। ठीक है, हमें चाहिए 31.8। तो जो सेकंड लाइन है और जो उससे नेक्स्ट लाइन है उन दोनों के बीच में आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस आयत का। ये जो कंडीशन है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। आप चाहे तो इस बार ग्राफ के अंदर लिख सकते हैं या इसके ऊपर लिख सकते हैं कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकंड, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन 25.4। 25 से 2 पॉइंट ऊपर आपका 26 होगा और उन दोनों के बीच में होगा 25.4। और ये आपकी न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंजरीज 12.4। 10 से 2 लाइन ऊपर आपका 11 होगा और उससे 2 लाइन ऊपर आपका 12 और उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप टिक करेंगे, उससे ऊपर तक इसको एक्सपेंड करेंगे
12.4 तक। ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है आपकी इंजरीज को। नेक्स्ट वन, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, 5 से जस्ट 2 पॉइंट नीचे आपका 4 होगा, और उससे स्लाइटली ऊपर, हल्का सा ऊपर आप उस पॉइंट को आप यूज करेंगे एज ए 4.3। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे 4.1, ये आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशन। एंड द लास्ट वन इज अदर कंडीशन 22। 20 से 2 पॉइंट्स ऊपर 21, और उससे 2 पॉइंट्स ऊपर आपका होगा 22 अप्रोक्सीमेटली। इस साइड तक आप ग्राफ पेपर पर आपको वहां पे लाइन मिल जाएगी, इजीली आप वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी अदर कोजेज या अदर कंडीशन। कोई प्रॉब्लम इसके प्रेजेंटेशन में? क्वेश्चन सेकंड है यहां से, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? मेन कॉज क्या है वुमेन्स की डेथ का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। Third point, try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause of second one, neuropsychiatric condition। दिमागी रूप से जो प्रॉब्लम होती है डेथ का, इसके लिए वुमेन के लिए क्या कारण हो सकता है तो उनकी मौत होती है? क्या रीजन हो सकता है? स्ट्रेस। और कोई? बिल्कुल सही है, स्ट्रेस हो सकता है। फैमिली में उनके ऊपर बर्डन है, या फैमिली में उन्हें किसी भी प्रकार से कुछ काम के लिए टॉर्चर किया जाता है, तो ये कंडीशन एक कारण हो सकता है स्ट्रेस। और कोई? ज्यादा काम का कारण स्ट्रेस में हम डाल सकते हैं कि उनको ज्यादा तनाव हो गया, घर पे ज्यादा काम करना पड़ता है, किसी तरह से टॉर्चर किया जाता है, तो आप उसको स्ट्रेस में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई और रीजन? कोई स्पेसिफिक? कोई और? सोचिए, डिस्कस कीजिए, आपको और क्या लगता है? फाइनेंशियल कंडीशन कारण हो सकती है, परिवार में आर्थिक तंगी है जिसकी वजह से भी दिमागी संतुलन या कोई न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल कंडीशन। वीक फाइनेंशियल कंडीशन भी इसका एक कारण हो सकती है। और कोई रीजन? लेस एजुकेशन, या उनके लिए पढ़ाई के ऑप्शन कम होना, क्योंकि जब आदमी स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है। और जो पहले वुमेन्स होती थी उनको एजुकेशन की ज्यादा परमिशन नहीं थी, और आज भी एज कंपेयर टू बॉयज, लड़कियों के लिए एजुकेशन के ऑप्शन अब भी कम होते हैं। उनके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और लड़का उनसे हायर स्टडीज करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, बट एज कंपेयर टू बॉयज एंड गर्ल्स एक एजुकेशन की कारण हो सकती है। इलिटरेसी, अज्ञान, ठीक है, बट जो शब्द आपको समझ में आए आप वो यूज कीजिए।
और फाइनेंशियल कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। जो आपको लगता है एज ए गर्ल या एज ए वुमन दिमाग पे आपको स्ट्रेस आती है एंड यू थिंक दैट कि ये तो एक मौत का कारण बन सकती है, दिमागी संतुलन खराब हो सकता है, तो आप उस कंडीशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपने आप सोच सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? सेकंड वन, जैसे है द फॉलोइंग डाटा ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स per 1000 boys in different section of the Indian society is given below। इससे रिलेटेड आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग डाटा, सॉरी ये तो रिप हो गया, सेक्शन है आपके कि किस सोसाइटी में कितनी लड़कियां हैं पर 1000 बॉयज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन। अगेन आप अपने एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन था, मे बी उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पर दोनों एक्सिस कट करते हैं? और अंशु ने बड़ी अच्छी कहानी लिख रखी थी शायद, याद आ जाता है। इशिका ने लिख रखी थी। ओह, अब जो हमारे नंबर्स हैं वो आफ्टर 900 से स्टार्ट, अप्रोक्सीमेट 910, 30, 20। 910 से स्टार्ट करते हैं और 10 का गैप लेते हैं। 920, 930, 940, 950, सबसे ग्रेटर है 70, 960 एंड 970। ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अब इन सभी में जो गैप है वो आपका 10 यूनिट्स का है, 910, 920, 930। बट जो इनिशियल पॉइंट है वहां पर 0 से 910 ज्यादा गैप है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, यहाँ पर एक सिक्स बना दीजिए। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स वो भी हैं जो हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब जो आपको फर्स्ट कंडीशन के लिए ग्राफ, बार ग्राफ बनाने हैं, आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, डायरेक्ट नोटबुक में ड्रॉ नहीं करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट 940, बार ग्राफ में एक बार ड्रॉ करेंगे, एक खाली है, एक बार ड्रॉ होगा, फिर से खाली छोड़ा जाएगा, और नेक्स्ट वन में शेड्यूल्ड ट्राइब 970। अब इनके लिए आप लिख सकते हैं, ये है SC शेड्यूल्ड कास्ट, नेक्स्ट वन ST, नेक्स्ट नॉन SC ST 920, नॉन नेक्स्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल
930 and the last one carbon 910. फर्स्ट पॉइंट आपका बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए, वो हमारा ड्रॉ हो गया है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो लड़कों और लड़कियों के बीच का संतुलन है सबसे ज्यादा खराब कौन सी जगह पर है? अर्बन, रूरल, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट या नॉन SC ST, यहाँ पर जो संतुलन है वो ज्यादा खराब है। बट जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वहां पर 970 है, एवरेज है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप इससे कि जो लड़कियों की डेथ रेट है, क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण हत्या, लड़कियों को उनके बर्थ से पहले मार देना, तो जो संतुलन खराब होता है ये कौन से एरिया में ज्यादा है? अर्बन, रूरल एंड नॉन SC ST, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर संतुलन ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर 1000 लड़कों में से 910 लड़कियां, 930 लड़कियां, मतलब लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं। आपको कोई और कंक्लूजन लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपको खुद अपनी तरफ से भी कंक्लूजन देना है, जो मेरी एडवाइस थी वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर संतुलन ज्यादा खराब है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टू पॉलिटिकल पार्टी given below are the states won by the different political parties in the polling outcome of a state assembly election. Draw a bar graph to represent the polling result. Which political party won the maximum number of seats? इसके लिए एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा सीट्स जीती हैं वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगेन नंबर ऑफ शीट्स के लिए गैप देखिए क्या स्टेबल रहेगा। सबसे कम 10 शीट्स हैं और सबसे ज्यादा 75। 5 का गैप लेंगे तो हमें कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे? 14, 15 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ग्राफ छोटा हो। वो कितने का गैप ले लीजिए? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये आपकी 6 सबसे पहले पार्टी ए ने कितनी सीट्स जीती हैं? 75। अब आप क्या करेंगे, आपने 10 का गैप लिया है, क्लास साइज आपका 10 का और बीच में छोटे छोटे ब्लॉक्स भी कितने हैं? 10। तो एक काउंटिंग ऊपर चलना है तो एक ब्लॉक ऊपर, 2 ऊपर चलना है तो 2। 75 कहाँ होगा? बीच में एक मोटी लाइन होती है, इन दोनों के बीच में एक लाइन आपको अलग से दिखेगी ग्राफ पेपर पर, वो आपका क्या होगा? 75। कौन सी पार्टी ने जीती है सीट? पॉलिटिकल पार्टी ए।
सेकेंड 55 कहाँ होगा? 50 और 60 के बीच में आपको एक लाइन और दिखाई देगी, बिल्कुल बीच में, वो आपका होगा 55। पार्टी बी। नेक्स्ट वन 37। 30 और 50 के बीच में होगा 35 और उससे 2 पॉइंट ऊपर वो आपका होगा 37। और ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी सी। 37 के बाद 29। 30 से जस्ट एक लाइन नीचे क्या होगा आपका 29। ये है आपकी पार्टी बी। देन 10। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी ई। और लास्ट वन 37। दैट इज 37 किसी और का भी है, सी। सेम साइज रहेगा इनका। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीती है? पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। एज पर रिवाइज सिलेबस आपके सिर्फ बार ग्राफ है, जो आपके हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स है, वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस एक्सरसाइज से आपके 3 ही क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए।